संस्कार सेना लगातार कार्यों पे लगी है और हमारे संस्थापक जी आदरणीय हरभजन जी जांगड़े अपने माता पिता की उनके साथ दुर्व्यवहार न करें, उनको अनाथालय में न छोड़ें, उनके साथ मारपीट न करें। इसी के लिए यह संस्कार सेना इस देश में काम करती है। हर साल इसका एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है। अपने माता पिता की कार्यक्रम कैसा लगा? सही बताइए, बात तक पीछे तक आवाज आनी चाहिए। कैसा लगा? तो हम ऐसे ही करेंगे ना जैसा बताया गया। अपने माता पिता से अच्छा व्यवहार करेंगे ना तो कार्यक्रम सफल हुआ। संस्कार सेना के द्वारा आयोजित बहुत ही ज्यादा सम्मान से भरे इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरिद्वार से आई पूजनीय संत माता जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और भोपाल राजधानी में आपका अभिनंदन भी करता हूं। हरभजन जांगड़े जी, संस्थापक संस्कार सेना, आप देश के सभी जिलों में घूम कर जिस प्रकार से माता पिता के प्रति सम्मान का भाव जगा रहे हैं, अद्भुत है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। संस्था के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित यादव जी, राष्ट्रीय सचिव श्रीमती अलका दुर्वे जी, श्री प्रकाश राय जी, श्री सुनील श्रीवास्तव जी, श्री विमलेश जी, विनोद मेहरा जी, सुनील जी, आनंद जी, श्रीमती रेखा सोनी जी, LN जी, सम्मानित मंचस्थ अतिथिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षक गण, अभिभावक गण, प्यारे बच्चे, बाल दिवस के उपलक्ष्य में माता पिता पर आधारित ये कार्यक्रम, मैं जितने भी कार्यक्रम में गया हूं उन सब कार्यक्रम में ये कार्यक्रम नंबर 1 स्थान रखता है। बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो जाते हैं, पर आज समाज में इन नैतिक मूल्यों की बेहद आवश्यकता है जो संस्कार सेना जगाने का काम कर रही है। हमारे देश में वृद्धाश्रम की परंपरा कभी भी कहीं भी नहीं थी। जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हुआ है, हमने दूसरे देश की संस्कृति को अपनाने का काम किया है। हमें लगता था कि हम इस शायद रास्ते से आगे बढ़ जाएंगे। आज भारत के अंदर जो वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, ये चिंता का विषय है। ये कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। अगर आज की वर्तमान पीढ़ी चाहती है कि मेरे बेटा और बेटी मुझे सम्मान दें, तो आपको अपने माता पिता को ताउम्र सम्मान देना पड़ेगा। क्या सिखाते हैं हमारे धर्म ग्रंथ? रामायण भी क्या सिखाती है? आप कभी कल्पना तो कीजिए कि पिता का स्थान एक बेटे के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास का निर्णय सुनाया जाता है कि ये महाराज दशरथ जी का निर्णय है, और उनने अपनी धर्म पत्नी जी को ये वचन दिया था, और उस वचन पूरा करने के लिए राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा। क्या आज की वर्तमान पीढ़ी अपने पिता के आदेश को इस प्रकार से मान सकती है क्या? उस समय भगवान राम दशरथ जी के उस एक वचन के लिए 14 वर्ष जंगलों में चले गए। ये होता है पिता का स्थान। ये सिखाती है रामायण। बागवान फिल्म आप सबने देखी होगी।
और नहीं देखी है तो जरूर देखना। ये जो चित्रांकन यहाँ पर जो नाटक अभी किया गया बच्चों द्वारा, अद्भुत किया गया, अद्भुत। मैं देख रहा था कि कईयों की आंखों में आंसू भी आ गए थे उनको देखते हुए, क्योंकि जब कड़वी हकीकत सामने आती है तो हम सबकी आंखें नम हो जाती है। आज जिस प्रकार से समाज जीवन में लोग अपने आप को तरक्की के रास्ते पे आगे ले जाने की बात करते हैं कई बार कि मुझे अपना भविष्य देखना है, अपने घर परिवार का भविष्य देखना है। अरे तेरा तो वर्तमान भविष्य तेरे माँ बाप ही है भाई। तेरा भविष्य भी उन्हीं के चरण में सुरक्षित है, ये बात समझने की है। और आप माता पिता का स्थान क्या होता है उनसे पूछिए जिनके माँ बाप अब नहीं रहे। ये ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी बहुत बड़ी कमी है। बागबान फिल्म एक समाज का सच्चा दर्पण है कि किस प्रकार से दोनों बेटे ये कहते हैं कि माँ मेरे साथ रहेगी 6 महीने, पिताजी आपके साथ 6 महीने रहेंगे, और बाद में अदला बदली हो जाएगी, पिताजी मेरे साथ आ जाएंगे, माँ आपके साथ चली जाएगी। जिसने सारी जिंदगी आपका बोझ उठाया आज वो आपको बोझ लगने लगे। जिसने तमाम कष्ट उठाए, कल्पना से परे कष्ट उठाए, स्वयं की सुविधाओं को काटकर आपको हर वो चीज दी जो आपको चाहिए थी। इसलिए हमें ये समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में कितनी सारी सिद्धियां प्राप्त होने के बाद भी, कितनी साधना करने के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं है कि ईश्वर हमें दर्शन देंगे या नहीं देंगे। पर पृथ्वी पर अगर जीता जागता ईश्वर का कोई स्वरूप है तो वो माता और पिता ही है। अगर हमने अपने माता पिता को जीते जी खुश रखा तो यकीन मानिए ईश्वर स्वयं प्रसन्न रहेंगे। बहुत कुछ बातें हो सकती है, पर आपने जो यहां पर करके दिखाया है वो अद्भुत है। एक बार फिर जोरदार हरभजन जी के लिए ताली हो जाएगी। किसको पड़ी है आज के इस युग में, किसको ये पड़ी है कि वो देश के अलग अलग जिलों में जाकर के आज की वर्तमान पीढ़ी में अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव जागृत करे? ये किसको पड़ी भाई? ये हरभजन जी जैसे दुर्लभ लोग होते हैं जो आज संस्कार रोकने के काम को ही अपना मिशन समझ के काम करते हैं। आपने श्रीनगर में भी कार्यक्रम किया, आपने उत्तर प्रदेश अयोध्या में भी कार्यक्रम किया, आपने देश के कई जिलों में इस प्रकार के माता पिता के प्रति सम्मान जगाने के कार्यक्रम किए। ये भावना हम सब में निहित होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि आज अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमें सम्मान दें तो उसके लिए आप भी किसी के बच्चे हो, आपको सम्मान देना पड़ेगा।